क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। ठीक है, समझिए, मैं यहाँ पे फिगर भी बनाते चलता हूँ। एक निवासी है गांव का, उसके पास, उसका नाम इतवारी है, इसके पास क्या है, एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए मैं एक चतुर्भुज यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज दिख रहा है। मैं इसका नाम देता हूं कि मान लीजिए इसके पास जो लैंड है वह ABCD है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे कह रहा है कि उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो भूखंड है इसके पास, इतवारी के पास, इसके इस कोने से एक कोना लेकर यहाँ पे बनाया जा रहा है क्या, एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। देख रहे हैं ना, उस ग्राम की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो हमने पहले क्या माना है, तो यहाँ माना है कि माना इतवारी के पास ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड है और ये क्या करता है, यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, ग्राम पंचायत क्या कर रहा है कि इसके एक कोने से जमीन लेना चाहता है। देखिए कैसे लेना चाहता है। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार करता है, यानी कि इतवारी जो है ये गांव की ग्राम पंचायत की बात को मानता है लेकिन एक प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है इसको देख लेते हैं कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न, यानी कि इसके जमीन से जुड़ा हुआ साथ का ही एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। यानी कि इसके पास पहले से चतुर्भुजाकार भूखंड है, कह रहा कि आप मेरे जमीन से एक कोना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनाओ, लेकिन मुझे अपने जमीन से ही जुड़ा एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जिससे मेरा जो ये चतुर्भुजाकार जो आप देख रहे हैं भूखंड, ये त्रिभुजाकार बन जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है, यानी कि इसको कैसे किया जा सकता है, इसको समझते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके इस जो भूखंड है इसका ये विकर्ण मिला देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये रचना कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हम इसमें रचना करेंगे, हमें करना होगा ना जी। इस इतवारी के बात को रखने के लिए मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए किस तरह से कर रहा हूं, तो मैं रचना यहाँ कर रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, विकर्ण BD को मिलाया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग इस BD के समांतर A से यहां पर एक खींच लेते हैं AE। ठीक है, ये BD के समांतर खींच रहे हैं और इसी CD को हम लोग आगे बढ़ाकर इसे मिला देते हैं। समझे ना, ऐसे एक इसी के सीध में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं E। तो हमने क्या किया यहां रचना में कि BD के समांतर AE खींचे, AE हमने यहां पे खींचा है। ठीक है, AE हमने यहां खींचा है। चलिए हो गया। अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, अब मैं यहां पर इस B से E को मिला देता हूं। फिर क्या किया, BE को मिलाया। हमने ये काम किया है पहले, समझ गए। अब देखिए दे देता हूं तथा BE को हमने मिला दिया है। तो ये जितना भी काम कर रहे हैं ना हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो इनको मैं चाहूंगा कि मैं डॉटेड ही कर दूं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां समझिए,
यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये बी को मिलाने पर ये एडी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं कि बीई तथा एडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। समझिए, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये एओबी जो है ना, या एओबी, ये देख रहे हैं ना, ये इसके भूखंड का ही एक कोना है। एओबी इसके भूखंड का ही एक कोना है। यह कोना यह दे देता है और उसके बदले में इसे यह डीओई मिल जा रहा है। डीओई उसके बदले में मिल रहा है, तो जिसके कारण से इसका जो वास्तविक प्लॉट है, देखो यह बीसीई बन जा रहा है। तो देखो, तो ये त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं? समझे ना बात को? यह व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके पास ये जो चतुर्भुजाकार भूखंड है, इसका यह कोना एओबी ये दे देता है। तो जब ये दे देगा तो उसके बदले में इसे ये वाला, देख लो, इसके जमीन से ये जुड़ा हुआ है। कह रहा ना कि मेरे भूखंड से संलग्न होना चाहिए, एक ऐसा भाग दिया जाए कि मेरा जो लैंड है, जो मेरा भूखंड है, वह एक त्रिभुजाकार रूप में हो जाए। देखो, तो बीसी त्रिभुजाकार रूप में हो गया। तो हमें यहाँ क्या दिखाना होगा कि ये जो इसके बदले में यह जो लैंड ले रहा है, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है, ये अपना एक प्रस्ताव रख रहा है कि उस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक ऐसा भाग दिया जाए जिससे उसका भाग, मतलब उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। तो हमें यहाँ दिखाना होगा कि यह लैंड इस लैंड के बराबर है, इसके क्षेत्रफल के इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अब देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि हम पाते हैं कि त्रिभुज बीसीई वास्तविक त्रिभुजाकार भूखंड है, जिसे वो चाहता है ना। ये जो बीसीई है, इसे जो वास्तव में जो लैंड चाहिए था वो हो रहा है। ठीक है, वास्तव में जो इसे त्रिभुजाकार भूखंड चाहिए था वो हो जा रहा है बीसीई। ठीक है, यहाँ पे हम ये पा रहे हैं। और त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी क्या है यहाँ पे? स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र ही ना खोलना है जी, स्वास्थ्य केंद्र के लिए कह रहा था ना। स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, केंद्र खोलने के लिए दिया गया भूखंड है, दिया गया भूखंड है। ठीक है, त्रिभुज एओबी के बदले क्या नाम है उसका? इतवारी को, इतवारी को, है ना। त्रिभुज एओबी के बदले इतवारी को त्रिभुज डीओई भूखंड मिलता है। देख रहे ना, जिसके कारण ये जो आपका ये जो बन जा रहा है, ये इसका जो वास्तविक त्रिभुजाकार भूखंड बन जा रहा है। देख रहे हैं? तो अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ साबित करके दिखाना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल एओबी और ये डीओई का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज एओबी है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डीओई के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ए समांतर है बीडी के, तो हम यहां से कह सकते हैं, अगर मैं आधार बीडी लूं तो यहाँ पे यह वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज बीडीई और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज आपका बीडीए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। लिख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं कि एक ही आधार, एक ही आधार, आधार हम लोग कौन ले रहे हैं? बीडी, तथा
एक ही समांतर रेखाओं आपका AE समांतर BD, ये हमने खींचा था, के बीच त्रिभुज ABD भी लिख सकते हैं, तथा त्रिभुज EBD स्थित है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ABD और आपका ये EBD, ये दोनों स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमें दिखाना है AOB और ADOE इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो उसमें से ये वाला त्रिभुज घटा देते हैं दोनों में से, तो लिख देंगे दोनों तरफ हमारा आ जाएगा, इससे दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD घटाने पर। चलिए घटा के देखते हैं, तो इधर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, इधर है एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD और इसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है, तो देखिए ABD में से BOD जाएगा, ABD में से BOD जाएगा, तो यही बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और इधर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD में से अगर हम लोग BOD घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE। तो हमने यहां प्रमाणित करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट